नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आम आदमी पार्टी के ऑपरेशन लोटस वाले आरोप में पंजाब पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी का जिस महीने भरेंगे फॉर्म उसी महीने मिलेगा सब्सिडी का लाभ, आवेदन करना होगा। गुजरात में ऑटो चालकों के नाम पर हो रही सियासत भारी, केजरीवाल बोले गुजरात के सीएम किसी ऑटो वाले के यहां जा रहे, काश 27 साल जनता की आवाज सुनी होती। आम आदमी पार्टी ने पहले अग्निपथ योजना का किया था विरोध, करेंगे पूर्ण समर्थन, अरविंद केजरीवाल ने बताई वजह। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को दिया रेप पीड़ितों के लिए 15.5 करोड़ की राशि जारी करने का निर्देश, कहा देरी मंजूर नहीं। खबरें जानेंगे विस्तार से। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में आप विधायकों की खरीद करने की कोशिश के आरोप में बीजेपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। पुलिस ने इस मामले में दर्ज कर ली है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को सौंपी गई एक शिकायत में पार्टी ने कई बीजेपी नेताओं पर पंजाब के आप विधायकों को खरीदने का प्रयास करने का आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर 10 विधायकों के 25-25 करोड़ रुपए की 25-25 करोड़ रुपए कोशिश करने का आरोप लगाया। उनका आरोप था कि पंजाब में सरकार को अवैध रूप से गिरने की कोशिश की जा रही, जो कि लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी इस मुद्दे को लेकर एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने कहा था कि वो अपनी मिट्टी के वफादार होते हैं। बीजेपी पर सच्चा सवाल हो रखा है, लोग वोट नहीं दे रहे तो वो विधायक खरीदने का रास्ता चुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिकंदर को भी पंजाबियों ने रोका था। उन्होंने अपने विधायकों पर यकीन जताया और कहा कि वो हमेशा पंजाब के प्रति वफादार रहेंगे। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। साडे देश नूं दुनिया का सब तो बड़ा लोकतांत्रिक देश कहते हैं, पर पिछले कई सालों तो सब तो वध लोकतंत्र की हत्या भी साडे देश च हुई है। उन्होंने कई स्टेटां दियां सरकारां तोड़ियां लालच दे के, एमएलए नूं खरीद के। पिछले दिन दिल्ली दे विच भी उन्होंने ट्राई किया ऑपरेशन लोटस, पर दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी का एक भी एमएलए वो खरीद नहीं सके, उन्होंने लालच नहीं आया। हुण क्योंकि इन्हां दे मूँह नूं खून लग्या होया, हुण इन्हां ने पंजाब वल नूं रुख कीता। साडे 6-7 एमएलए नाल करने की कोशिश की कि तुसीं इधर आ जाओ, तुहानूं उपर गल करा दिंदे हाई कमांड नाल, तुहानूं इन्ने पैसे दे दांगे, इन्ने दे दांगे। मैं कहना चाहना कि तुसीं गलतफहमी चो, ये जिहड़े पंजाबी ने ये मिट्टी के वफादार ने। जदों वोटां पईयां तां दूजियां पार्टियां कोल बहुत सारा पैसा सी, पानी वांगू पैसा पाया, बहुत सारा होर भी समान सी लालच देण नूं, पर लोग किसी लालच नहीं आए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के आम लोगों की धीआं पुत्तां नूं चुन के विधान सभा च भेजिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली में अब सभी को बिजली बिल पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब जिन उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर सब्सिडी चाहिए, अब इसके लिए आवेदन करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अक्टूबर से उन्हीं लोगों को बिजली बिल पर सब्सिडी जो इसके लिए आवेदन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या कुछ लोगों का कहना था वो बिजली बिल दे सकते हैं, तो उन्होंने सब्सिडी क्यों दी जा रही है। बिजली दिल्ली सरकार अब बिजली के बिल पर सब्सिडी लेने या छोड़ने का विकल्प। मुख्यमंत्री ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि आज से बिजली के बिल पर सब्सिडी के लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं। आवेदन के लिए सभी उपभोक्ताओं के पास बिजली बिल के साथ एक फॉर्म भेजा जाएगा। उस फॉर्म को भरकर बिजली के बिल पर सब्सिडी मांग सकते हैं। गुजरात में ऑटो चालक के नाम पर हो रही सियासत का नाम रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहां से एक ऑटो चालक के घर से खाना खाकर लौटे दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया। एक उन्होंने लिखा कि मैंने सुना है कि गुजरात के मुख्यमंत्री ऑटो यहाँ खाना खाने जाते हैं, काश आपने 27 सालों की आवाज सुनी होती।
केजरीवाल ने बीजेपी नेता मनोज तिवारी का एक ट्वीट शेयर करते हुए ये बात की ट्वीट में वीडियो लगाया है जिसमें वो एक में ड्राइवर वाली सीट पर बैठे ऑटो चालक के साथ फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं। तिवारी ने अपने लिखा, आज सूरत प्रवास पर गुजरात के ऑटो चालक भाइयों का निमंत्रण मिला तो उनके ऑटो स्टैंड पर उनके साथ चाय पी। मोदी जी और बीजेपी के प्रति उनकी सराहना भाव निश्चित करता है कि लोग आएंगे जाएंगे पर भाजपा को तिल मात्र भी नहीं हिला पाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार अग्निपथ योजना का पूर्ण समर्थन करेगी। पंजाब सरकार द्वारा भर्ती का समर्थन नहीं करने की खबरों के बीच केजरीवाल ने ये स्पष्टीकरण दिया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के अग्निपथ योजना की आलोचना की थी। पार्टी ने केंद्र सरकार से अपील की थी कि वह सेना में भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को सिर्फ 4 साल नहीं बल्कि जीवन भर देश की सेवा करने का मौका दे। केजरीवाल सम्मेलन में कहा कि अग्निपथ योजना पर केंद्र के साथ हमारे मतभेद थे, लेकिन केंद्र ने इसे लागू किया, इसलिए अब हम इस योजना का पूर्ण समर्थन करेंगे। हम योजना और सेना के साथ पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बाद में उनके पंजाब के समक्ष भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि अग्निपथ योजना पर पूर्ण समर्थन करने के निर्देश दिए गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पीड़ितों को देने के लिए दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण को 15.5 करोड़ रुपए जारी कर। बता दें कि DLA कोर्ट किया था कि बलात्कार पीड़ितों को दी जाने वाली पुनर्वास राशि समाप्त हो चुकी है, जिससे उन्होंने राशि देने में देरी हो रही है। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह आदेश दिया है। आदेश जारी करते हुए न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने हाई कोर्ट द्वारा 2019 में दिए गए उस आदेश का हवाला दिया जिसमें दिल्ली सरकार को पीड़ितों की क्षतिपूर्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए DLSA को पीड़ित मुआवजा कोष को कम से कम 25 करोड़ रुपए जारी करने का निर्देश दिया गया था। 2019 के आदेश का हवाला देते हुए न्यायाधीश जसमीत सिंह ने दिल्ली सरकार को आज से 10 दिन के भीतर DLSA को 15.5 करोड़ की राशि जारी करने का आदेश दिया। बालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में लोगों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 की तारीख तय की है। इससे पहले न्यायाधीश ने कहा था कि बच्चों पर यौन हमले के मामलों से निपटने वाली विशेष अदालत को अंतरिम मुआवजा देने से पहले पीड़िता के आवेदन का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली के नासिरपुर में एक महिला के साथ बुरी तरह से मारपीट का मामला सामने आया। इस संबंध में दिल्ली के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने ट्वीट कर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर जेल भेजे जाने की बात। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट में मारपीट का वीडियो साझा करते हुए कहा कि ये वीडियो नासिरपुर दिल्ली की बताई जा रही है। यह आदमी जिस तरीके से हाथ में चाकू लिए महिला को बीच सड़क पर घसीट रहा है वो बेहद विचलित कला है। दिल्ली पुलिस मामले में FIR दर्ज कर इस व्यक्ति को सलाखों के पीछे डाले। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह यह आदमी महिला से मारपीट कर रहा है। रोहिणी जेल से 220 करोड़ की ठगी करने वाले महाठग सुकेश चंद्रशेखर वाले केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से बुधवार को आर्थिक अपराध शाखा ने 8 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान जैकलीन को सुकेश से मिलाने में बिचौलिए की भूमिका निभाने वाली पिंकी ईरानी भी मौजूद थी। जांच टीम को दोनों के बयानों में विरोधाभास मिला। इस मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस फतेही भी आज इसका तलब किया गया। नूरा से जांच एजेंसी 2 सितंबर को भी पूछताछ कर चुकी। आज नूरा का आमना सामना पिंकी से कराया जाएगा। रेन वैक्सी के पूर्व प्रोमोटर्स शिवेंद्र सिंह और मालविंदर सिंह के पत्नियों से 225 करोड़ रुपए की ठगी की EWO पटियाला हाउस कोर्ट में दिसंबर 2021 में मकोका के तहत चार्जशीट दाखिल
कर। जांच में पता चला कि जैकलीन और नूरा ने सुकेश से महंगे गिफ्ट लिए थे। यह पैसा ठगी का था, इसलिए ईओडब्ल्यू की रेडार पर जैकलीन और नूरा समेत बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जैकलीन बुधवार दोपहर करीब 11:20 पर ईओडब्ल्यू के मंदिर मार्ग स्थित ऑफिस पहुंची थी। जॉइंट सीपी छाया शर्मा की मौजूदगी में जांच अधिकारियों ने जांच की। शाम को इस तफ्तीश में स्पेशल सीपी रविंद्र यादव भी पहुंचे। ये पूछताछ रात करीब 7:50 तक चली। पुलिस अफसरों ने बताया कि ये पूछताछ मकोका के मामले में थी। सुकेश से किस तरह जैकलीन ने गिफ्ट लिए थे और किस तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, इन सभी बातों के सिलसिले पर उनसे पूछा गया। अभी कुछ चीजें रह गई है, इसलिए जैकलीन का दोबारा जाएगा। इसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। पिंकी ईरानी को भी दोबारा बुलाया जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक में दाखिले के लिए पंजीकरण जारी है। 3 दिन पहले शुरू हुई पंजीकरण प्रक्रिया में डीयू के 70,000 सीटों के लिए 50,000 से अधिक पंजीकरण किए जा चुके हैं। पंजीकरण प्रक्रिया 3 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ऐसे में पंजीकरण का आंकड़ा काफी बढ़ने की संभावना है। मालूम होता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट का आवेदन फॉर्म में करीब 6,14,000 छात्रों ने डीयू को प्राथमिकता विकल्प के रूप में चुना है। इससे पहले मंगलवार को 34,039 छात्रों ने पोर्टल पर पंजीकरण कराया था, जबकि सोमवार को यह संख्या करीब 20,000 थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्सेज की कट ऑफ में छात्रों को मिलती आ रही छूट इस बार नहीं मिलेगी। लगभग 20 कॉलेज छात्रों को करीब 1 से 5 फीस देते थे। इस साल डीयू में दाखिले कट ऑफ की जगह CUET स्कोर से होने के कारण इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। लड़कियों को उच्च शिक्षा में आगे बढ़ावा देने के लिए ये छूट दी जाती थी। डीयू दाखिले से जुड़े अधिकारियों के अनुसार इससे दाखिले कट ऑफ की जगह कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के आधार पर तैयार होने वाली से किया जाएगा। सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने के लिए दिल्ली मेट्रो के कदम लगातार बढ़ रहे हैं। फिलहाल दिल्ली मेट्रो 35% पूर्ति अजय ऊर्जा से कर रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC का लक्ष्य 2031 तक इसे बढ़ाकर 50% करने का है। फेज 4 में विस्तार के बाद 3 नए कॉरिडोर पर भी मेट्रो सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी। इससे सालाना करीब 21.8 करोड़ यूनिट अतिरिक्त बिजली की जरूरत होगी। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए फेज 4 के 27 एलिवेटेड स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो की इस पहल से मेट्रो परिचालन में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ेगा। इससे कार्बन उत्सर्जन के साथ प्रदूषण में भी कमी आएगी। दिल्ली मेट्रो के 391 किलोमीटर की नेटवर्क में फिलहाल 286 मेट्रो स्टेशन मौजूद है। मेट्रो परिचालन समेत दिल्ली की आपूर्ति का पूरा करने के लिए DMRC फिलहाल काफी कम सौर ऊर्जा का उत्पादन कर पा रहा है। स्टेशन पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्रों से वर्ष 2021 और 22 में करीब 3.35 करोड़ यूनिट और ऊर्जा का उत्पादन किया गया है। शेष जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली मेट्रो को मध्य भारत स्थित रीवा सौर ऊर्जा संयंत्र से करीब 30.15 करोड़ बिजली की आपूर्ति की गई है। फेज 4 के स्टेशनों की संख्या बिजली की खपत में बढ़ोतरी को देखते हुए DMRC ने इसके लिए खाका तैयार कर लिया है, जिसके तहत 2031 तक अपने कुल जरूरतों का करीब 50% सौर ऊर्जा का उत्पादन DMRC करेगी। फेज 4 के मेट्रो स्टेशन पर 10 मेगावाट के ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का DMRC का लक्ष्य है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। लहरों से डरकर पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास साहस भरता है,
चढ़कर गिरना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या गोताखोर लगाता जाली हाथ लौट कर आता, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दोगुना उसकी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। दिल्ली के 77 बड़े कॉरिडोर में से 76% से अधिक 95 कॉरिडोर अतिक्रमण के जाल में फंसे हैं, जबकि 18 अन्य भी इससे बचे नहीं हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक सर्वे में इसका खुलासा हुआ है। अब संबंधित एजेंसियों को पत्र लिखकर ट्रैफिक पुलिस आगाह कर रही है कि वाहनों की बेहतर आवाजाही के लिए सभी को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। अगर एजेंसियों की तरफ से उपयुक्त कार्रवाई नहीं होती है तो इसका जिम्मा दिल्ली पुलिस उठाएगी। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने जाम रहने वाले 77 कॉरिडोर की बेहतर आवाजाही सुनिश्चित करने का आदेश दिल्ली सरकार और पुलिस को दिया था। इसी कड़ी में ट्रैफिक पुलिस ने सभी कॉरिडोर का सर्वे कर लिया था। इसमें अतिक्रमण को मूल वजह बताई थी। सेक्टर 37 के एक निजी स्कूल में 4 साल की बच्ची से अज्ञात युवक ने डिजिटल रेप किया। इलाज के दौरान परिजनों को जब पता चला तो उन्होंने सेक्टर 29 में मुकदमा दर्ज करवाया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपी का पता लगाने का प्रयास कर रही है। सेक्टर 29 के एक सोसाइटी निवासी मां ने पुलिस को दी शिकायत के आरोप में लगाया कि 4 साल की बेटी जब स्कूल गई थी तो अज्ञात युवक ने डिजिटल रेप किया। घर आकर बेटी ने बताया कि पूरे शरीर में खुजली हो रही है, तब इस पर उन्होंने पाउडर लगा दिया, लेकिन खुजली बंद नहीं होने पर बच्ची को नजदीकी के अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने इलाज के दौरान बच्ची से बात की तो उसने स्कूल में गलत हरकत करने की जानकारी दी। बुधवार को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। एसपी रजनीश वर्मा ने बताया कि पुलिस ने स्कूल में तैनात स्टाफ और शिक्षकों से इस बारे में पूछताछ की है। सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो बच्ची स्कूल के अंदर दोस्त के साथ जाती दिखाई दे रही है। वो सिर्फ एक बार बाथरूम करने के लिए गई थी। इस दौरान गेट के पास एक महिला स्टाफ भी मौजूद थी। बच्ची करीब 2 मिनट तक बाहर आ गई थी। फुटेज में बच्ची सामान्य ही दिख रही है। ऐसे में पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर मचा घमासान थमने का नाम नहीं। अब इस मामले को लेकर एक स्टिंग का वीडियो जारी, इसके लिए दिल्ली की सरकार ने नई तरह के आरोप लगा रही पार्टी को घेरा है। बीजेपी ने इस तरह का एक वीडियो जारी कर आप सरकार पर कई आरोप लगाए थे। बीजेपी तिवारी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वीडियो साझा करते हुए लिखा कि जेल जाने की करो तैयारी, आप हैं बहुत भ्रष्टाचारी, दूध का दूध और शराब का शराब हो रहा है। स्टिंग में मनीष और अरविंद केजरीवाल की बेस्ट शराब नीति का हाल देखिए। इससे पहले जारी वीडियो में बीजेपी ने दावा किया गया था कि उस व्यक्ति का स्टिंग सामने आया जिसने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पैसे दिए थे। आरोप लगाए थे कि मनीष सिसोदिया ने शराब नीति से काफी पैसा कमाया है। बीजेपी ने कहा था कि हमने केजरीवाल से 5 सवाल पूछे लेकिन जवाब एक भी नहीं मिला। हमने केजरीवाल से पूछा कि नई शराब नीति में क्या खराबी थी।
पुरानी शराब नीति में क्यों बदली, पहले का स्टिंग से जुड़ा वीडियो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने ट्विटर पर पोस्ट किया था। पिछले दिनों ही इंडिया गेट के पास के सर्कल, जिसे कर्तव्य पथ के नाम दिया गया है, उसको लेकर आम लोगों के लिए खोल दिया गया। यहाँ लोगों की आवाजाही बड़ी संख्या में शुरू हो गई है, लेकिन लोगों की यहाँ ज़रूरत के सामान की कमी भी महसूस होती है। इसे देखते हुए यहाँ वेंडर्स की व्यवस्था भी अब की जा रही है। इसके लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने कहा कि कर्तव्य पथ पर सामान की बिक्री के लिए निर्धारित 6 स्थानों पर आइसक्रीम की 90 ठेलियां और पानी के 30 ट्रॉलियों की जगह रहेगी। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि सेंट्रल विस्टा लॉन और इंडिया गेट के बीच कर्तव्य पथ पर 6 वेंडिंग जोन हैं। उपाध्याय ने कहा कि हर वेंडिंग जोन में अधिकतम 15 आइसक्रीम ठेलियां और 5 पानी की ट्रॉलियां ट्रॉली की अनुमति रहेगी। ऐसे में 6 जगहों पर कुल 120 ट्रॉली, 90 आइसक्रीम ठेली और 30 पानी की ट्रॉलियां लगाई जा सकती है। ऐसे में सामान बिक्री के बेहतर एवं प्रभावी प्रबंधन के मद्देनजर किया गया। उन्होंने कहा कि आदेश को जारी किया जा चुका है। एनडीएमसी के आदेश में कहा गया कि आइसक्रीम ट्रॉली व्यापार लाइसेंस जारी किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदला। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। वहीं तापमान में गिरावट भी हो रही है। इसकी वजह से मौसम नर्म होने के साथ साथ सुहाना भी हो गया है। ऐसे में उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज भी मौसम में बादल छाए रहेंगे और मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को भी हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि शनिवार से बारिश का दौर थमने का अनुमान है, लेकिन आसमान में बादल दिखाई देंगे। इसके अलावा शनिवार के बाद तापमान में भी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। दूसरी तरफ नोएडा और गुरुग्राम में भी मौसम कमोवेश दिल्ली जैसा ही रहेगा। विश्व मौसम संगठन की नई रिपोर्ट यूनाइटेड इन साइंस के मुताबिक जलवायु परिवर्तन ने दिल्ली में लंबे समय तक गर्म मौसम रहने की संभावना को 30 गुना तक बढ़ा दिया था। इससे भी ये पता चलता है कि औद्योगिक क्रांति से पहले आज के मुकाबले दिल्ली कम से कम 1 डिग्री ठंडी रहेगी। भारत में कोरोना महामारी से अभी तक जंग जारी है। इसी बीच एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा देखने को मिला। बुधवार की तुलना में आज कोरोना के केस करीब 25% की वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 6,4222 नए केस सामने आए। कोरोना के सक्रिय मामले 46,379 तक पहुंच गए हैं। देश में बुधवार को कोरोना के 5,108 नए मामले सामने आए थे। वहीं इस अवधि के दौरान 19 मरीजों की मौत की रिपोर्ट भी सामने आई थी। इसके साथ ही कोरोना से संक्रमित 5,675 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंचे थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.kalamkartavya.com। नमस्कार।